अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। पुराने शहर में रहने वालों के लिए ये न्यूज किसी खुशखबरी से कम नहीं होगी। हैदराबाद मेट्रो रेल ने MGBS से फलकनुमा तक मेट्रो ट्रेन शुरू करने के इकदाम का आगाज कर दिया है और इसमें पहल करते हुए आज सुबह 6 किलोमीटर तवील पट्टी का मुआयना किया, जहां से ये ट्रेन गुजरेगी। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कायदे मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, अरकान असम्बली मुमताज अहमद खान, अहमद पाशा खादरी और अहमद बलाला के साथ दारुशफा से फलकनुमा तक के रास्तों का मुआयना किया, जिसमें पुरानी हवेली, एतबार चौक, वाल्टा होटल, सुल्तान शाही, टालीबंडा, सदरी चबूतरा, शमशीरगंज और फलकनुमा शामिल हैं। NVS रेड्डी ने बादशाह मीडिया को बताया कि आइंदा 2-3 दिन में जमीन की टेस्टिंग वगैरह से इब्तदाई काम शुरू कर दिया जाएगा। याद रहे कि MGBS डिपो से फलकनुमा तक मेट्रो ट्रेन के काम करने के लिए मजलिस अरकान असम्बली ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार से हाल ही में नुमाइंदगी की थी। बहादुरपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने आज गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलबुलगुड़ा के लड़कियों में हेल्थ किट्स तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर B वेंकट नरसम्मा, डिप्टी DO बहादुरपुरा रवि कुमार, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल B सत्यनारायण और कारपेंटर मोहम्मद मुबीन मेहमानान एजाजी की हैसियत से शिरकत की। हैदराबाद शहर के कोतवाल अंजनी कुमार को मुख्तलिफ कॉलेजों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों ने राखी बांधते हुए एक नए रिश्ते में जोड़ लिया है। ये दिलचस्प नजारा हाका भवन में वाक़ पुलिस की शी टीम के हेडक्वार्टर्स भरोसा सेंटर में देखा गया। इन लड़कियों में बेशतर ऐसी तालिबात थी जिन्हें पुलिस की शी टीम ने हिरासानी से बचाया। 100 से ज्यादा कॉलेजों की लड़कियां रक्षाबंधन की तकरीब में शिरकत के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करते हुए पहुंची थी। इसका एहतमाम एक NGO लीड लाइफ फाउंडेशन ने किया था। कमिश्नर पुलिस ने अपनी तकरीर में कहा कि यह त्योहार दरअसल लड़कियों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत के अहद की याद दहानी करता है और पुलिस इस मजबूत रिश्ते को निभाए हुए है। इस तकरीब में एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम शिका गोयल, ACP शी टीम C नर्मदा और दूसरे भी मौजूद थे। मुल्क भर में रक्षाबंधन का त्योहार कल मनाया जाएगा। दूसरी जात से ताल्लुक रखने वाली लड़की से इश्क मादिगा तबके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान के लिए महंगा साबित हुआ और वो अपनी जिंदगी गंवा बैठा। पुलिस मुगलपुरा ने 20 अगस्त को गौलीपुरे के रहने वाले एक 24 साल राजेश पाल के कत्ल के सिलसिले में 65 साल जी राजू के बशमूल 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें राजू का बेटा संदीप भी शामिल है। दीगर गिरफ्तार शुदगान में श्रीकांत और परवीन के नाम बताए जाते हैं। इस वारदात का खुलासा करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीरचौक B आनंद ने बताया कि राजेश का दूसरी जात से ताल्लुक रखने वाले राजू की बेटी से इश्क चल रहा था और वो शादी का ख्वाहिशमंद था। चुनाचे उन्होंने 20 अगस्त को राजेश को अपने घर ले जाकर खूब मारपीट की। राजेश को असरा हॉस्पिटल में शरीक करवा गया था, जहां वो 21 अगस्त को इलाज के दौरान चल बसा। राजेश की मां सुरिका की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया, जिसके बाद इन 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। इंस्पेक्टर पुलिस मुगलपुरा A गंगा रेड्डी ने सब इंस्पेक्टर B बाबू और चंद्र सिंह की आनत से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। राजेंद्र नगर PS हुदूद में MM पहाड़ी में एक 38 साल शख्स मोहम्मद इसाक ने खुदकशी कर ली। खुदकशी की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। पुलिस राजेंद्र नगर मसरूफ तहकीकात है। बोडुपल में एक 2 साल लड़का पड़ोसी के सम में इत्तफाकी तौर पर गिरकर फौत हो गया। लड़के की शिनाख्त रक्षित की हैसियत से की गई, जो भास्कर नामी वॉचमैन का बेटा था। बताया जाता है कि बच्चा खेलते हुए सब में गिर पड़ा, जो ढका हुआ नहीं था। बच्चे की चीख और पुकार पर पड़ोसियों ने उसको बचाया, लेकिन करीबी दवाखाना ले जाने तक वो फौत हो गया। मेदपल्ली पुलिस ने मालिक मकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। माँ बाप की लापरवाही के सबब गुज़श्ता 2 दिन के दौरान 2 बच्चे फौत हो गए हैं। चिलगलगुड़े में एक वाक़े में 2 साल लड़की छत से गिरकर फौत हो गई। मजलिस बल्दिया के इनामी स्कॉट ने आज अपने मजालिम के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, जब उसने हकीमपेट टोली चौकी में दरगाह हजरत हकीम शाह बाबा में बैतुल खला और वजू खाने में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। वहां नसब पानी की टांकी को भी उखाड़ दिया गया। बताया जाता है कि किसी ने इसके खिलाफ शिकायत की थी, इस पर बल्दिया ने यह कार्रवाई शुरू की। इत्तला मिलने पर मखानी मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने वहां पहुंचकर कार्रवाई को रोक दिया और कहा कि बल्दिया को इस कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं है। उन्होंने बताया कि यह मामला हाईकोर्ट में जेर दौरा है। कौसर मुहिउद्दीन के एहतजाज पर बल्दिया के इंहदामी अमले को वापस हो जाना पड़ा। वहां हालात को काबू करने के लिए पुलिस के पिकेट को मुतयन कर दिया गया।
रियासत तेलंगाना में जहां उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, सरकारी दफातर के बोर्ड और लेटरहेड से उर्दू के गायब हो जाने को अरबाब जिम्मेदार की मुजरिमाना गफलत से ही ताबीर किया जाएगा। रियासती हुकूमत के एक इदारे तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी के दफ्तर के साइन बोर्ड और लेटरहेड पर जो लोगो है उसमें उर्दू को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। चुनाचे तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन और सदर यूनियन एम.ए. माजिद की क़यादत में सदरनशीन अखिलती कमीशन कमरुद्दीन से मुलाकात की और इस नाइंसाफी की जानिब तवज्जो दिलाई और मीडिया एकेडमी को जरूरी हिदायत जारी करने पर जोर दिया। उन्हें पेश करदा याददाश्त में यूनियन ने उर्दू अखबारात और सहाफियों के मसाइल से भी वाकिफ करवाते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी की ख्वाहिश की। इस वफद में यूनियन के ओहदेदार सैयद गौस मोहिउद्दीन, हबीब अल जिलानी, फैज अहमद असगर, रियाज अहमद, नईम गौरी और दूसरे शामिल थे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत के ज़ेर तस्फिया उमूर की आजलाना यकसुई पर जोर दिया। उन्होंने जोनल सिस्टम की आजलाना मंजूरी का भी मुतालबा किया। हाईकोर्ट की तस्सीम, दर्जे फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल और अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए माली आनत जैसे उमूर पर भी तवज्जो दिलाई। वज़ीर-ए-आज़म से चीफ मिनिस्टर की मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। जीएचएमसी का इजलास आम आज कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुआ। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने सदारत की। इजलास में कई अरकान ने शहर के बल्दी मसाइल उठाए और उनके हल पर जोर दिया। अरकान की अक्सरियत ने शहर में मच्छरों की कसरत पर तशवीश जाहिर की और कहा कि इससे डेंगू जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। बाज़ अरकान का कहना था कि बल्दिया कई तरीक़ाती कामों की तकमील में सुस्त रवि अख्तियार किए हुए, जिससे आवाम को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा है। मादापुर के कारपोरेटर जगदीश्वर गौड़ ने उनके हल्के के बाद मसाइल को उठाते हुए मुतालबा किया कि तरीक़ाती कामों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। खैरताबाद की कारपोरेटर विजय रेड्डी ने कहा कि बल्दिया अपने रोजमर्रा की सरगर्मियों में अवामी नुमाइंदों को शामिल करे और तमाम काम साफ व शफाफ अंदाज में मुकम्मल होने चाहिए। अहमदनगर की मजलिसी कारपोरेटर आयशा रुबीना ने शिकायत की कि उनके डिवीजन में 32 काम पेंडिंग में है और चीफ इंजीनियर से कंट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। डिप्टी मेयर ने बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कारपोरेटर्स के उठाए गए सवालात और शिकायत का नोट लेते हुए उन्हें फौरी हल करे। उन्होंने दोनों शहरों में जारी तरीक़ाती कामों पर तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। इजलास के आगाज पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और साबिक स्पीकर लोकसभा सोमनाथ चटर्जी के सोग में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई और ताज़ियती क़रारदाद मंजूर की गई। दूसरे सेशन के इख्तिताम पर तमाम अरकान और माविन कारपोरेटरों ने कमिश्नर जीएचएमसी डॉक्टर जनार्दन रेड्डी की खिदमत की सराहना की, जिनका तबादला कर दिया गया। क़ब्ल कांग्रेस और बीजेपी के अरकान ने एहतजाज करते हुए कहा कि पूरे 4 साल में बल्दिया के 10-12 इजलास ही हुए हैं, जिससे आवामी मसाइल के बारे में बल्दिया की संजीदगी का इजहार होता है। इन अरकान ने कहा कि अपोजिशन अरकान को बात करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है और ये कहते हुए वो इजलास से वॉकआउट कर गए। इजलास में अरकान असेंबली अहमद पाशा खादरी, ए.के. गांधी, एम. गोपीनाथ, अरकान कौंसिल अमीन हसन जाफरी और बकर राव भी शरीक थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कांग्रेसी सदर राहुल गांधी के बैरूनी दौरे में आरएसएस बीजेपी पर दोबारा तनकीद करने पर बीजेपी बौखलाहट का शिकार बन गई।
बीजेपी के मुतनाज़िया सलाहकार संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए ये समझाने की कोशिश की कि कांग्रेसी सदर राहुल गांधी को आरएसएस और उसकी जमात बीजेपी से माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल अंगूर खट्टे हो गए हैं। काठमांडू में 30 और 31 अगस्त को होने वाले चौथे बिम्स्टेक सम्मेलन में इलाकाई भाईचारा और रिश्तों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। नेपाल समेत कई ममालिक उसमें हिस्सा लेने वाले हैं, जबकि मुल्क में भाईचारे के हालात एकदम दगरगू हैं। भारत के नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने भुवनेश्वर का दौरा करते हुए वहां पर कायम किए गए एम्स की पहली एनुअल सेरेमनी में शिरकत की और सभी को मुखातिब करते हुए बताया कि ऐसे सेंटर्स के जरिए आवाम की सेहत में बदलाव आएगा और हर गरीब को बीमा कवर भी दिया जाएगा। आन जहानी अटल जी के खानदान वालों की नाराजगी के माहौल में मुल्क के अलग अलग हिस्सों में अटल जी के कलश घुमाए जा रहे हैं और अलग अलग नदियों में इनका विसर्जन किया जा रहा है, जबकि अभी तक सूरत की तापी और सोमनाथ की त्रिवेणी नदियों में वहां फेरी लगाए गए कलश का विसर्जन कर दिया गया है। मरकजी वजीर सत्यपाल सिंह ने एक इजलास में बताया कि इंजीनियरिंग तुलबा को रोजगार मुहैया करवाने के मकसद से इंटर्नशिप को लागू किया गया है। साथ ही उन्होंने किसी को बताया कि गांवों में भी खेती बाड़ी को तरक्की देने के लिए इंटर्नशिप लाई जानी चाहिए। वाज़ेह रहे कि पकौड़ों की सनत अपनी जगह पर मुसल्लमा है। पिछले 4 सालों से मुसलसल खबरों में आ जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद खबर है कि वहां के सरहदी इलाके कुपवाड़ा में एक बारूदी सुरंग के फटने से फौज का एक जवान शहीद हो गया, जबकि फौजी जवान वहां पर चेकिंग परेड कर रहे थे। भारत के महकमे इंतखाबात ने खबर दी है कि इंतखाबात के सिलसिले में वो सभी सियासी पार्टियों के साथ 27 अगस्त को बैठक करेगा। इस बैठक में कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है, इस पर भी बहस की जाएगी। चलिए, आखिरकार बिल्ली थैले से निकलकर आ ही गई है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश के साथ मारपीट वाले मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को मीडिया से जानकारी लेने से रोकने की आम आदमी पार्टी के एमएलए की अपील को खारिज कर दिया है। बहरहाल 2019 के इलेक्शन करीब आ गए हैं, लिहाजा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल उभर कर आ गया है। मुल्क में भारी बारिश की वजह से खास तौर पर हाल ही में बीजेपी की हुकूमत बनने वाली रियासत हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स के सैकड़ों वाकयात रोनुमा हुए और वहां के लोगों के लिए एक चैलेंज बन गए हैं। कई पुलों को नुकसान पहुंचा और तो और मंडी मनाली हाईवे इसकी वजह से पूरा का पूरा बंद भी हो गया है। अब देखते हैं मलबा कब हटाया जाता है। एशियाई खेलों में भारत ने स्क्वैश में 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब हो गया है। 2 वुमेन्स सेमीफाइनल हारने के बाद 2 भारतीय खिलाड़ी दीपिका बालिका और ज्योत्सना को ये मेडल्स हासिल हो गए हैं। विमेन्स बैडमिंटन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की शटलर पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। भारत की मोहम्मद अनस भी मर्दों की 400 मीटर दौड़ में कामयाब होकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत से दुगनी आबादी वाले मुल्क चाइना के मशरकी शुमाली हिस्से में वाक़ शिलांग के एक जिले में एक बड़ी होटल आग की लपेट में आ गई और 19 लोग हलाक हो गए हैं, लिहाजा तहकीकात शुरू कर दी गई है। सारी दुनिया के मुतनाज़िया मुल्क अमेरिका की जानिब से सूरिश ज़दा बना दिए जाने वाले अफगानिस्तान के जलालाबाद में आज एक खुदकुश बम धमाके में कम से कम 3 लोग हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। ये धमाका वहां के महकूम इंतखाबात के दफ्तर के करीब किया गया। उस वक्त वहां पर कई एहतजाजी मौजूद थे। भारत के साथ साथ अब अमेरिका भी आसमानी कहर का शिकार बन गया है और वहां के हवाई स्टेट को एक चक्रवाती जबरदस्त तूफान ने घेर लिया है और कई इलाकों को तबाह तारीक कर गया है, जबकि स्टेट को अभी भी भारी बारिश का सामना है।
कई लोग महफूज मुकामात पर छुप गए हैं और सभी महकूमा जाती इदारों को बंद कर दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।